बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम हाजिर हैं उर्दू की एक और नई वीडियो के साथ। उर्दू हरूफ तरजीह में हम आज इस हरफ का यूज़ कर रहे हैं, वो है आइन। आइन को हम कैसे लिखेंगे, इसकी शेप कैसे होती है, इसका सिरा कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। जो आइन के हवाले से आपकी जितनी मुश्किलात हैं वो आज बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। व्यूअर्स, आज हम आइन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आइन कैसे लिखा जाता है वो आज हम आपको बड़ी डिटेल के साथ बताएंगे। तो आप देखिएगा कि आइन को हम किस तरह लिख सकते हैं। सबसे पहले एक हमने लाइन के दरमियान से हमने लाइन के ऊपर से हमने ये शुरू करना है, इस तरह की शेप लेनी है और इसके बाद ये शेप और मुंह लेना हमने, और इसके बाद हमने इसका सिरा लेना है और सिरा कुछ इस तरह बनेगा। इसके बाद यहाँ से ये बिल्कुल मोटाई में आएगा, इसके बाद ये ब्रीक होता जाएगा और जब हम शेप और मून की तरफ आएंगे तो ये अपनी मुकम्मल मोटाई के साथ आएगा और जहाँ पे इसका इख्तिताम हो रहा है यहाँ पे ये फिर ब्रीक हो जाएगा। तो यहाँ पे आइन कुछ इस तरह लिखा जा रहा है और ये आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आए। हम इसको गहरा कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आइन को हम इस तरह लिख सकते हैं। ये इसका सिरा देखिएगा, सिरा कैसे है, इसके बाद इसकी जो शेप और मून है वो कैसे है, कहाँ से मोटा हो रहा है, कहाँ ये बारीक हो रहा है, यहाँ सिरे के बाद ये फिर बारीक होना शुरू हुआ है। ये सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ पे क्लियर कट बता रहे हैं कि आइन को हम कैसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपने इसको देखना है और ये आप खास ख्याल रखिएगा कि आइन का जो सिरा है ये इसकी खूबसूरती में इजाफा करता है और जो शेप ऑफ मून होती है वो आप आइन की खूबसूरती में इजाफा करती है। तो इन चीज़ों का आपने खास क्या रखना है कि जहाँ से ये बारीक है तो आपने वहाँ से इसको बारीक रखना है, जहाँ से ये मोटाई में आ रहा है वहाँ से आपने इसको मोटा करने की कोशिश करनी है। आपने माइंड को फोकस करना है कि आइन को जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे ही इसकी मशक करनी है और अपनी मशक में आपने भी इसको इसकी मोटाई और बारीकी की तरफ आपने खास क्या करके इसको लिखते जाना है। शुरू में आपकी ये ज़रूरी नहीं है कि आप आइन को एक दफ़ा लिखना सही शुरू कर देंगे। ये हो सकता है आप इसकी 100 से 200 300 दफ़ा भी इसको लिखें तो आपकी आइन जो है तब सही होना शुरू हो। तो आपके मश्क पे डिपेंड करेगा कि आप आइन को कितना ज़्यादा टाइम देंगे कि आपका ये जो हरफ है ये बिल्कुल सही होता जाए। तो इसके लिए आपने इसकी मशक करनी है और मशक का मैंने आपको तरीका बताया कि आपने इसको इसी शेप में इसकी मशक करनी है। यहाँ से बारीक हो रहा है आपने इसको बारीक ही रखना है, यहाँ से मोटाई में आ रहा है इसको मोटा रखना है आपने। तो अब आपकी मशक पे डिपेंड करेगा। अब हम आइन के सिरे के बारे में आपको बताएंगे। व्यूअर्स, आइन का जो सिरा होता है वो बड़ा अहम है, इसमें बड़ा अहम रोल अदा करता है। तो आइन का सिरा हम कैसे लिख सकते हैं? आइन का सिरा भी आइन की तरह ही होगा, कुछ इस तरह। जैसे हमजा होती है वैसे। तो आइन को हम कैसे लिख सकते हैं ये हम कट मार्कर से आपको दिखाएंगे। लाइन से आधा ऊपर आधा नीचे। शेप और मून का आपने खास क्या रखना है, आप इसको जितना ज़्यादा लिखते जाएंगे आइन लिखने में जो आपको दुश्वारी है वो बिल्कुल ऐसा ऐसा ख़त्म होती जाएगी और एक ऐसा टाइम आएगा कि आइन जो है वो लिखना आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। ये जो शेप ऑफ मून है इसका जो आपको मसला आता है लिखने में ये भी बिल्कुल सही होता जाएगा। ऐसा आप लिखते जाएं, ऐसे आपने इसको यहाँ से इतना लेके आना है
और इसके बाद आपने इसकी यहाँ शेप और मून बनाना है और यहाँ पे इसका सिरा बना देना है ऐसे। फ्रेंड्स, अब हम आइन को दूसरे उर्दू के रुफ़ तर्जी के साथ लिखेंगे कि आइन दूसरे रुफ़ तर्जी के साथ किस तरह अपनी शक्ल इख्तियार करता है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि ये जो आइन है, इस आइन को अगर हम अलिफ से मिलाएं तो हमें इस तरह का सिरा लेना पड़ेगा ऐसे। आइन को अगर हम बे से मिलाएं तो हमें कुछ इस तरह का सिरा लेना पड़ेगा। तो ते से, ते से, टे से और से सेम चीज़ होगी। अगर आइन को हम बे से, पे से, टे से मिलाने के बाद जीम से बनाना चाहते हैं तो कुछ तरह का सिरा लेंगे और इसके बाद जीम के साथ मिला देंगे। अगर हम दाल से मिलाना चाहते हैं तो इस तरह का सिरा लेंगे और दाल से मिला देंगे। अगर रे से मिलाना चाहते हैं तो इस तरह का सिरा लेंगे और रे से मिला देंगे। सीन से मिला देंगे आइन को, शीन से मिला देंगे आइन को, स्वाद से मिला देंगे, तो इनसे मिला देंगे, और इसके बाद गाइन से मिला देंगे। यहाँ से आपने ख़ास क्या रखना है कि इस तरह भी आइन लिखा जाता है, आइन और गाइन इस तरह भी लिखा जाता है। फे से मिला देंगे, मीम से मिला सकते हैं, बड़े काफ से मिला सकते हैं, छोटे काफ के साथ मिलाएं आइन को। आइन को बड़ी ये के साथ मिला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आइन के बारे में इस्तेमालात। आइन को हम उर्दू उर्फ़ तर्जी में दूसरे रूप के साथ किस तरह लिख सकते हैं वो हमने आपको बताया यहाँ पे। तो अब हम आपको आइन का इस्तेमाल दूसरे अल्फाजों में किस तरह किया जाता है वो आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, आइन को हम दूसरे अल्फाजों में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इस्तेमाल हम लिखना चाहते हैं तो इस्तेमाल लिखने के लिए हमें जो आइन का लिखने का जो तरीका होगा वो कुछ इस तरह होगा। हमें आइन कुछ इस तरह की चाहिए। तो ये भी आइन है। ये आइन हमें, जैसे हम इस्तेमाल लफ्ज़ लिखना चाहते हैं तो वहाँ पर आइन का हम इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल के बाद आइन का सिरा हम कुछ इस तरह लेंगे जैसे हमने ये लिया हुआ है। तो आइन का सिरा देख लें कैसे आ रहा है। इसके बाद अगर हम मना लिखना चाहते हैं, मना, तो मना में जो आइन आ रही है वो भी इस तरह का आइन आएगा। यहाँ पर ये देखें मना, ये अच्छे तरीके से देख लें कि आइन इस तरह भी लिखा जाता है। और ये बड़ा अहम है, ये चीज़ आपको सीखने के लिए बड़ी अहम है। कई हमारे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं, बच्चे ऐसे हैं, फ्रेंड्स, कई हमारे दोस्त ऐसे हैं जिनको इस तरह बिल्कुल लिखना नहीं आता आइन को। तो इसकी भी आपने मशक करनी है। ये आइन, आइन का सिरा और आइन इस तरह लिखा जाता है जैसा हमने इस्तेमाल और मना में लिखा। इस तरह उर्दू उर्फ़ दर्जे में और भी बेशुमार ऐसे अल्फाज हैं जहाँ पे हम आइन का इस्तेमाल इस तरह करते हैं, वो आपको आना इंतहाई ज़रूरी है। आइन को हम मज़ीद भी किसी दूसरे अल्फाजों में भी यानी इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे रोब। अगर हम यहाँ रोब लिखना चाहते हैं, रे, आइन का हम इस तरह का सिरा लेंगे, ऐसे ही रगबत, आइन और गैन सेम चीज़ें हैं। आइन का दूसरे कई उर्दू उर्फ़ दर्जे के बहुत से अल्फाजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने
इसकी अच्छी सी मशक करनी है ताकि आपका आइन के हवाले से जितनी मुश्किलात हैं वो आपकी हल होती जाएँ। और आपको 3 तरह के जो आइन हमने आपको बताए हैं, आइन और गैन सेम चीज़ें हैं, 3 तरह के आइन और 3 तरह के गैन एक ही सेम चीज़ है। इसको नुक्ता लगा दें तो वो गैन बन जाएगा। तो आइन कैसे लिखते हैं, इसकी शेप कैसे है, इसका जो सिरा होता है वो कैसे होता है, उसके बाद आइन को अगर हम अल्फाजों में दरमियान में इस्तेमाल करें तो आइन किस तरह बन जाता है, उसकी शेप इस तरह होती है। ये सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे इस वीडियो में बता चुके हैं। अब आपने इस आइन के हवाले से जितने भी डाउट्स हैं वो आप इस वीडियो को देख के क्लियर कर सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि आपकी हैंड राइटिंग इंतहाई कम वक्त में खूबसूरत होती चली जाए ताकि आप दूसरों से मुमताज़ नज़र आएँ, आपकी शख्सियत जो है वो उभर कर सामने आए। तो इस सिलसिले में आप कितना इसकी मशक करते हैं, कितनी प्रैक्टिस करते हैं, कितना इस पर टाइम लगाते हैं, कितना इस पर फोकस करते हैं, यह आप पे डिपेंड करता है। जितना आप ज़्यादा इस पर फोकस करेंगे, कितना ज़्यादा इस पर टाइम लगाएंगे, कितनी ज़्यादा चीज़ को पिक करेंगे, ये आपकी हैंड राइटिंग में खूबसूरती में इजाफा करने में मुआवन साबित होगा। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।